क्या सरकार पागल है कि वो जबरदस्ती आपकी गाड़ियों में गन्ने का रस डाल रहा है? ये देखिए गन्ने का रस। E20 नितिन गडकरी 420। क्या आपकी भी गाड़ी E20 पेट्रोल के कारण डैमेज हुई है? इन बातों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। नितिन गडकरी जो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि मुझे एक गाड़ी दिखाओ जो डायरेक्ट E20 पेट्रोल के कारण डैमेज हुआ है। एक तो आपको मिलावटी पेट्रोल दिया जा रहा है, ऊपर से आपसे उतना ही पैसे लिए जा रहे हैं। बोरिंग वाला पानी लग रहा है वाला। जो भी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है उनमें एथेनॉल के कारण प्रॉब्लम जरूर आएंगे, लेकिन एक तरफ एथेनॉल एनवायरनमेंट को कम पोल्यूटेड करता है और दूसरी तरफ कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यदि आपका भी गाड़ी 1 अप्रैल 2023 के बाद की है, इतना ही नहीं बल्कि सरकार आपको डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। आज आप जो पेट्रोल पंप से फ्यूल लेते हो उसमें केवल 80% फ्यूल होता है और 20% एथेनॉल होता है, लेकिन आपसे 100% फ्यूल के पैसे लिए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार आपको डायरेक्टली चैलेंज कर रही है कि यदि E20 पेट्रोल के कारण यदि आपके गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसे प्रूव करके दिखाएं। सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ। नितिन गडकरी जो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि मुझे एक गाड़ी दिखाओ जो डायरेक्ट E20 पेट्रोल के कारण डैमेज हुआ है। फिर से कहता हूँ नितिन गडकरी साहब, आपने चुनौती दी थी एक आदमी को लाओ, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट और यह चुनौती दे दिया आपको। लीजिए अब आप में हिम्मत है तो कीजिए इनके सवालों का जवाब। हमने चुनौती स्वीकार की, अब आप पंचाइए, चुनौती लीजिए। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपकी भी गाड़ी E20 पेट्रोल के कारण डैमेज हुई है? क्या आपके भी गाड़ी का माइलेज कम हुआ है या फिर आपके सर्विस सेंटर ने सर्विस डिनाई किया है? गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार। क्या होगा हमारा भाई? पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी में खरीदा हूँ, 40 लाख रुपया में अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहाँ से हम लोग कहाँ से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहाँ से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहाँ से पेट्रोल खरीदने जाएं? जब इतने सारे लोगों को इतने ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो गवर्नमेंट को कम से कम एक ऑप्शन तो देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। क्यों? उनके पास केवल E20 पेट्रोल का ही ऑप्शन है, और है भी तो केवल कुछ शहर के कुछ ही पेट्रोल पंप पर क्यों अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी गाड़ी पुराना है या फिर वो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी आपके लिए केवल E20 पेट्रोल ही अवेलेबल है, चाहे आपकी गाड़ी डैमेज ही क्यों न हो, फ्यूल टैंक खराब हो या फिर आपके फ्यूल टैंक के जाली ही क्यों न खराब हो, इन बातों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि सरकार ने जनता से ये कहा था कि यदि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे तो फ्यूल सस्ता होगा। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। यदि फ्यूल के रेट में कोई भी गिरावट आया होता तो कम से कम आपकी गाड़ी में जो सर्विसिंग का खर्च लगता है वो तो रिकवर होता। आपकी गाड़ियों में जो प्रॉब्लम होता है उसमें वो पैसे जाते, तो ये भी थोड़ा मानने वाला बात होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैंने कहा नहीं। एक तो आपको मिलावटी पेट्रोल दिया जा रहा है, ऊपर से आपसे उतना ही पैसे लिए जा रहे हैं, बल्कि अभी तो और भी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि इंडिया केवल अकेला नहीं है जो E20 पेट्रोल का यूज कर रहा है, बल्कि जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भी E20 पेट्रोल का यूज कर रहा है। यदि इन देशों की गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो फिर इंडियंस क्यों कंप्लेंट कर रहा है? सबसे पहले इंडिया में 2003 में आकर के पेट्रोल में 5% की मिलावट की जाने लगी।
फिर 2019 में आकर के 5% से 10% तक बढ़ गया और अब 2026 में आकर के सीधे 10 से 20% एथेनॉल का मिलावट होने लगा। तो इस प्रकार से इंडिया के पेट्रोल में मिलावट किए जाने लगा। इनमें भी कई सारे लोगों का अलग अलग कंप्लेंट है, जैसे कि हमारे पेट्रोल टैंक में चींटियां लग गई है। अप टु E20 ओन्ली लेखेको छैन पेट्रोल। अब 85 ले गर्दा यस्तो भएको नि लाख अब सक्के त अन्त। और इनका कहना है कि हमें पेट्रोल के नाम पर पानी बेचा जा रहा है। अबे बोरिंग वाला पानी लग रहा है वाला। पीले 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 रुअफ़ज़ा पानी, पेट्रोल की जगह रुअफ़ज़ा मिल रहा है। लेकिन असल प्रॉब्लम क्या है, ये एथेनॉल के कारण हो रहा है या फिर रीजन कुछ और ही है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन सरकार के इस एरोगेंट के कारण लोगों का विश्वास जरूर टूटा है। यदि आपका भी गाड़ी 1 अप्रैल 2023 के बाद की है तो आपका गाड़ी E10 पेट्रोल के लिए 100% बना है, और यदि आपका गाड़ी 2023 के पहले से है तो आपके गाड़ी में E20 पेट्रोल का इफेक्ट कैसा होगा ये हमें पता नहीं। लेकिन इन सब के बीच भी एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पेट्रोल के कंपेयर में कम बर्न होता है, जिसके कारण एनवायरमेंट कम पोल्यूटेड होता है। ये बातें सच है, लेकिन एक तरफ एथेनॉल एनवायरमेंट को कम पोल्यूटेड करता है और दूसरी तरफ कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है यदि हम पेट्रोल से कंपेयर करें तो, जिसके कारण से एथेनॉल के यूज करने के बाद आपके गाड़ी का माइलेज जरूर कम होगा। जो भी गाड़ी E20 पेट्रोल के लिए नहीं बना है उनमें एथेनॉल के कारण प्रॉब्लम जरूर आएंगे, जैसे कि डिग्रेडिंग रबर साइड, डैमेजिंग फ्यूल लाइंस, इंजन पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई इशू। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सारे प्रॉब्लम तुरंत नहीं दिखते हैं। जैसे कि आप अपने गाड़ी में पेट्रोल की जगह यदि आप पानी डाल देंगे तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें एक बार में ही और बहुत जल्दी दिख गया। लेकिन एथेनॉल के केस में ऐसा नहीं होता है, ये टाइम के साथ अपना प्रॉब्लम दिखाता है, जिसके कारण हमें तब तक पता नहीं चलता है जब तक हमारी गाड़ी पूरी तरह डैमेज न हो जाए। क्या सरकार पागल है कि वो जबरदस्ती आपके गाड़ियों में गन्ने का रस डाल रहा है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है? जी हाँ, इसका असली रीजन ये है कि भारत अपना 80% पेट्रोल और गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर के कुकिंग तक हम दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जिसके कारण से यदि इन कंट्री में वॉर हो जाए तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट सीधे हम पर पड़ता है। तो क्या एथेनॉल के यूज करके हम जो फ्यूल के कारण दूसरे कंट्री पर डिपेंड है, उस डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सकता है?